बगल बच गया। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग आज से छिड़ेगी। 32 टीम्स एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमला करेंगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की रिहर्सल हो गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगी। नामवर फनकार सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप से कुछ घंटे कबल ही दिफाई चैंपियन फ्रांस को बड़ा धचका। स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा इंजरी की वजह से फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बेंजेमा ने साल 2022 के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड भी जीता था। पहला मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान रात 9 बजे खेला जाएगा। फाइनल जीतने वाली टीम को 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स मिलेंगे। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा के सरबराह कतर पर तनकीद करने वाले ममालिक और अफराद पर बरस पड़े। मुनाफिक करार दे दिया। अखलाकी दर्स देने से कबल 3000 साल से दुनिया भर में जो कुछ करते रहे हैं उस पर अगले 3000 साल के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। गियानी इन्फेंटिनो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल से खेला जाएगा। फुटबॉल सियालकोट की फैक्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी थर्मोबैंडिट से तैयार की गई। तैयारी में धागे का इस्तेमाल नहीं किया गया। कराची में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मलीद में फुटबॉल के परिस्तारों ने गली कूचों को मुख्तलिफ ममालिक के झंडों से सजा दिया। घरों की छतों पर पसंदीदा टीम्स के परचम लहराने लगे। इस्लामाबाद में तैनात सिंध पुलिस के एहलकारों का खराब खाना देने का इल्जाम। सूखी सख्त रोटी और मरीजों से भी बदतर दाल देने का दावा। 12-12 घंटे ड्यूटी लेने की शिकायत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। अवाम दोपहर 1 से 2 बजे तक पहुंच जाएं। आज न्यूट्रल हो गए तो आने वाली नस्लें भी पछताएंगी। हकीकी आजादी की तहरीर अब रुकने वाली नहीं। कप्तान ने वीडियो लिंक पर खिलाड़ियों का लहू गरमा दिया। आर्मी चीफ की तैनाती पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गड़बड़ की तो नताइज भुगतना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतबाह। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च को आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ने, गैर जमहूरी खेल खेलने और इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकने की कोशिशों का इल्जाम। मार्च 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का मशवरा। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत COP27 इजलास में माहौलियाती नुकसान के अजाले के लिए फंड कायम करने और ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक महदूद रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला अहम कदम करार दे दिया। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मअतल होने वाली ट्रेन सर्विसेज 3 माह बाद मट से बहाल। जाफराबाद एक्सप्रेस 170 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हो गई। सैलाब से रेलवे पुल गिरने से ट्रेन सर्विसेज मअतल हो गई। आज़म पाकिस्तान रफी उस्मानी की नमाज जनाजा दारुल उलूम कोरंगी कराची में अदा कर दी गई। मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वालिद और वालिदा के दरमियान सुपुर्द खाक। मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर में कातिल डोर ने एक और जान निकल ली। यतीम खाना चौक के करीब गले पर डोर फिरने से नौजवान जान बहक। खून ज्यादा बहने की वजह से डॉक्टर नौजवान की जिंदगी नहीं बचा सके। सिंध हुकूमत ने इंटर के नताइज में ताखीर का नोटिस ले लिया। वजीर तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू की तमाम बोर्ड्स को नताइज 1 हफ्ते में जारी करने की हिदायत। महातीर बिन मोहम्मद 53 साल में पहली बार इंतखाबात में अपनी निशस्त हार गए। अपने हल्के में 5 उम्मीदवारों में से चौथे नंबर पर रहे। 97 साल रहनुमा का 7 दिहाइयों पर मुहित सियासी सफर खत्म होने का इम्कान। 20 साल तक वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। ट्विटर ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल बाद बहाल कर दिया। ट्रंप का अकाउंट बहाल करने के हक में 51.8% अफराद ने वोट दिया। मुखालिफत में 48.2% वोट पड़े। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के आखिरी मरहले का आगाज। प्रीपेड कैटेगरी में 38 ड्राइवर्स महारत का मुजाहरा करेंगे। साहिबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी और राजा मोहम्मद सईद के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। बड़ी तादाद में सयाह दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ उठाने पहुंच गए। लफ्ज लफ्ज इनकलाब का मोती। हर शेर में मुआशरे की अक्कासी। दौर जदीद के अजीम शायर फैज अहमद फैज को बिछड़े 38 बरस बीत गए। उनका कलाम आज भी मद्दाहों को झूमने पर मजबूर कर देता है।